नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विवेक शर्मा आपका इस YouTube चैनल एस्ट्रो रिसर्च में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको पूर्व वाले वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ज्योतिष रहस्य का, वह है सूर्य। कि सूर्य क्या है। तो मित्रों, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए आज मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगा। किस दिशा का स्वामी है, इसका कारक कौन है, कौन कौन से भाव का कारक है, किस व्यक्ति का विशेष का कारक है और कौन सा रत्न धारण करने से हमारा सूर्य मजबूत हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने पूर्व कहा कि सूर्य जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो स्वयं प्रकाशित है। उसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रकाशमान है। और बल्कि ऐसा प्रकाश जो दूसरों को प्रकाश बांटता हो। आपने सूर्य को देखा होगा कि सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले हम सब मनुष्यों को प्रकाश देता है। यह इसलिए उनको नारायण का स्वरूप भी कहा जाए। जो बांटते हैं वह नारायण का स्वरूप कहलाते हैं। इसलिए वह स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को प्रकाश देते हैं। अब सूर्य जो है वह अग्नि का गोला है। अर्थात जिस प्रकार एक आग जलती है धधकती, उसी प्रकार सूर्य भी एक अग्नि का गोला है। जिस प्रकार आपको इस फोटो में दिख रहा है कि सूर्य के सामने कुछ भी आ जाए, सारी चीज़ नष्ट हो जाती है। और जिसके तेज के सामने सारी चीज़ नष्ट हो जाए, उसी को सूर्य कहते हैं। अर्थात सूर्य एक नहीं है पृथ्वी पर। कहा गया है 12 आदित्य नाम, अर्थात 12 सूर्य कहे गए हैं। तो वह सूर्य है। सूर्य का जो स्वभाव है तमोगुणी होता है। सूर्य जो है वह ज्योतिष में पिता का कारक होता है और हृदय तथा राजनीति सत्ता आदि का कारक भी सूर्य होता है। जिस व्यक्ति का, जिस जातक का सूर्य अच्छा होता है, वह जातक को इसका सूर्य का पॉजिटिव फल प्राप्त होता है। सृष्टि के सभी जितने भी पेड़ पौधे और प्रकाश संश्लेषण, अर्थात पौधे में जो अन्न की प्राप्ति करवाती है, खेत में जो अन्न की प्राप्ति करवाती है, वह क्रिया और जो भी कुछ है सब सूर्य से हमें प्राप्त होता है। और सूर्य की किरणों के कारण ही यह जीवन सृष्टि चलती है। यदि सूर्य नहीं रहेगा तो ये जो सृष्टि है ये अंधकारमय हो जाएगी। इसलिए सूर्य को संसार का पालक भी कहा गया है शास्त्रों में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य का जो रत्न है वो माणिक है। और माणिक पहनने से जातक एक प्रतिष्ठित हो जाता है और मान सम्मान उसे प्राप्त होने लगता है, यदि सूर्य को मजबूत करना है तो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य जो है वो आत्मा है और आत्मा यदि शुद्ध होती है तो फिर सब कुछ शुद्ध होता है। इसलिए जन्म कुंडली में विचार करते समय हमारे ज्योतिषाचार्य लोग सूर्य का विचार सबसे पहले करते हैं। कुंडली में जो है वो सबसे प्रारंभ में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं। सूर्य के द्वारा, चंद्र के द्वारा, चंद्र कुंडली के द्वारा और लग्न कुंडली के द्वारा। यह तीनों यदि आपकी कुंडली में मजबूत है तो यकीन मानिए कि आपकी स्थिति या आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा है। आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं तो इन तीनों का विचार किया जाता है। यह
सूर्य भगवान पूर्व दिशा के स्वामी हैं। यदि हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो यदि हमें व्यापार करना है तो हम यदि पूर्व दिशा की ओर जाकर व्यापार करें, बिजनेस करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए पूर्व दिशा के स्वामी है। राशि चक्र में यदि हम देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में यदि देखें तो 5वीं राशि सूर्य की आती है, जो सिंह राशि कहलाती है। सिंह अर्थात सूर्य, सिंह अर्थात शेर। तो शेर जिस प्रकार आनंद में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, उसी प्रकार यह सूर्य प्रधान वाला जातक अपनी मस्ती में रहता है। और सूर्य मुख्य रूप से सत्य का कारक है, इसलिए सूर्य हमेशा सत्य का पालन करता है, इसलिए उनको सत्यनारायण भी कहते हैं। तो यह जो है जातक की कुंडली में शुभ और अशुभ कर्म के द्वारा, शुभ और अशुभ फल के द्वारा सूर्य भगवान उसको फल देते हैं। और यदि मैं आगे चर्चा करूं तो सूर्य की मेष राशि जो है वह उच्च की होती है, और 0 से 10 अंश तक सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, और तुला राशि में वह नीच का होता है। विभिन्न ग्रहों की सूर्य से दूरी हमें यह बताती है कि जातक पर सूर्य का कैसा शुभ और अशुभ कैसा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सूर्य किस राशि में है यह भी देखना जरूरी है। इसलिए जब भी कुंडली देखें या अपनी स्वयं की कुंडली यदि जांचें तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति जरूर देखें कि वह कहाँ पर है, शुभ ग्रह के साथ है या अशुभ ग्रह के साथ है, उच्च राशि में है या नीच राशि में है, शत्रु के घर में है या स्वयं के घर में है। तो यह सब एक ज्योतिषी व्यक्ति को या फिर जो कुंडली प्रेडिक्शन कर रहा है उसे यह सब जानना चाहिए। और इसके द्वारा ही यदि आपने सूर्य को समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में आपको हर चीज़ स्पष्ट दिखने लग जाएगी। यह मेरा अनुभव है। तो यदि जानने के बाद आपकी कुंडली में यदि सूर्य खराब अशुभ है या अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय के लिए आप सूर्य यंत्र अपने घर पर लगा सकते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जिससे आपका सूर्य बहुत बढ़िया होगा। और एक माणिक रत्न अवश्य धारण करें, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और यदि आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है हमसे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। पुनः आगे ज्योतिष रहस्य में नया वीडियो डाला जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हार्दिक प्रसन्नता हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।